Hello my dear students, welcome back again in your English grammar class. Here in this class we are going to start chapter number 14 और इस chapter का नाम है degree of comparison. Comparison की degree means यहाँ पे comparison किया जा रहा होगा, किसी चीजों को compare किया जा रहा होगा, तभी तो हम पढ़ रहे हैं degree of comparison. तो इसमें 3 डिग्रियां होगी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री. अब ये क्या होती है, इसमें क्या करना, तुलना की जा रही है, पता ही चल रहा है. पॉजिटिव डिग्री में क्या होता है, यहाँ पर किसी का मूल गुण और यहाँ पे किसी चीज का भी जो रियल जो चीज है वो बताई जाएगी. वो गुड है, बैड है, सैड है ना, वो है पॉजिटिव डिग्री. उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री में यहाँ पे 2 लोगों का और 2 वस्तु का कंपैरिजन होगा इसमें, और यहाँ पे देन लगेगा कि वो दोनों चीज का कंपैरिजन हो रहा है कि उन दोनों में से बड़ा कौन है, छोटा कौन है, अच्छा कौन है, बुरा कौन है. तो ये कंपैरेटिव डिग्री हो गई. सुपरलेटिव डिग्री में पता चलेगा कि वो चीज सबसे ही बेस्ट है, खराब है, कौन सी चीज उसमें सर्वश्रेष्ठ है, मतलब बिल्कुल टॉप है. ठीक है, टॉप है या बॉटम है, कुछ भी जरूरी नहीं कि सबसे अच्छा ही बताया जाए, सबसे बुरा, सबसे दूर, सबसे पास, सबसे बुरा, अच्छा, गोरा, कुछ भी ऐसी चीज हो सकती है. तो आइए देखते हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें. सबसे रूल फर्स्ट में हमने पढ़ रहे हैं कि किस तरीके से हम मोर या मोस्ट लगा के कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं. तो कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसका और जिसके बाद हम मोर और मोस्ट लगा देते हैं तो उसका बन जाता है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव. तो ऐसे कौन से वर्ड है, जस्ट लाइक ब्यूटीफुल का मोर ब्यूटीफुल होगा एंड मोस्ट ब्यूटीफुल. मोस्ट हमेशा सुपरलेटिव में आएगा और मोर हमेशा कंपैरेटिव में आएगा. वैसे ही डिफिकल्ट का मोर डिफिकल्ट एंड मोस्ट डिफिकल्ट. इंटेलिजेंट का मोर इंटेलिजेंस एंड मोस्ट इंटेलिजेंस. समझे? ओके. रूल नंबर 2, यहाँ पे बिल्कुल ही शब्द चेंज कर दिए जाएगा. बैड का वर्स एंड वर्स्ट हो गया, गुड का बेटर एंड बेस्ट हो गया, मैनी का मोर एंड मोस्ट हो गया. फिर दूसरा, अगर हम बात करें यहाँ पे वॉवल आया, अगर ए ई आई ओ यू आए तो उसके बाद हम या ई आर या ई एस टी लगा ले रहे हैं. समझे? ज्यादातर केसेस में ई आर और ई एस टी लगा के ही उसका कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव बनता है, जैसे डीप, डीपर, डीपेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट. वैसे ही अगर हमने देखा यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें क्या है, यहाँ पे डबल आपके पास अगर लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उससे पहले वॉवल है तो कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है और आपका ई आर और ई एस टी आ जाता है. ई आर किस में आएगा, कंपैरेटिव, एंड ई एस टी सुपरलेटिव में. जैसे फैट, फैटर, फैटेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट. ठीक है, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है आप लोगों ने. ठीक है, सो ये रूल्स जो हम पढ़ रहे हैं यही क्वेश्चंस में आपको आएंगे. अब ऐसा कोई वर्ड है जिसके लास्ट में ई आ रहा है तो सिर्फ और सिर्फ आपको आर ऐड करना पड़ेगा, जैसे लार्ज, लार्जर, लार्जेस्ट. ठीक है, ओके. अब कुछ ऐसे वर्ड है जिसमें वाई आएगा तो वाई हट के क्या आ जाएगा, आई ई आर कंपैरेटिव में और आई ई एस टी सुपरलेटिव में. जैसे इजी, इजियर, इजीएस्ट, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट. ये तो आपने पढ़ ही लिए एक तरीके से जो चीज. तो ये आपको चीजें क्लियर होगी. ज्यादातर केसेस में क्या आएगा, ई आर और ई एस टी हो जाएगा. वाई होगा तो आई ई आर और आई ई एस टी. समझे? और कुछ ऐसे केसेस है जिसमें क्या आ जाता है, जिसमें बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, वो ध्यान रख लें. जैसे गुड वाला है, मैनी वाला है, लिटिल वाला है, इसमें तो वर्ड ही चेंज हो जाते हैं. ये आपके और भी एग्जांपल्स दिए हुए हैं. अब चलिए क्वेश्चंस करते हैं. जो हमने पढ़ा है उसी से ही क्वेश्चंस है और अभी आपके पास ये और एक और टेबल है, इसको भी आप पढ़ेंगे. देखिए, ये पढ़ने से ज्यादा आपको यहाँ पे इसको रिवाइज करना पड़ेगा तभी याद हो पाएगा. जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहला आपके लिए यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है, आपने यहाँ पे भरना है इसकी डिग्री ऑफ कंपैरिजन. पॉजिटिव दिया हुआ है, आपने इसका कंपैरेटिव और सुपरलेटिव लिखना है. फर्स्ट लिखा, दिस क्वेश्चन इज एज फिल इन द ब्लैंक एज दैट. सो यहाँ कंपैरिजन हो रहा है, सो इजी का इजियर एज दैट या इजिएस्ट एज दैट. इजिएस्ट नहीं होगा, इजियर हो जाएगा. देख रहे हो यहाँ पे सुपरलेटिव नहीं है, कंपैरेटिव यूज किया है. राम इज फिल इन द ब्लैंक द स्टूडेंट. गुड का क्या था, बेस्ट स्टूडेंट. राम इज द बेस्ट स्टूडेंट आ जाएगा. द ट्री इज देन आ गया तो यहाँ कंपैरेटिव होगा, वीक का वीकर हो जाएगा. दिस ट्री इज वीकर देन दैट ट्री. उस ट्री से ये ट्री काफी कमजोर है. दिस इज द फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन. डिफिकल्ट का क्या हो जाएगा, मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन. एकदम सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. जहां पे देन नहीं लगाना तो दैट मीन्स उसका कंपैरिजन नहीं हो रहा, उसका आपने लिखना है उसका सुपरलेटिव. ठीक है,
मोहन इज फिल इन द ब्लैंक बॉय, बैड का क्या आ जाएगा एकदम, कैसा बॉय होगा, बिल्कुल सही, दैट इज बैड बॉय यहाँ पे, ठीक है। मीना इज द फिल इन द ब्लैंक गर्ल इन द क्लास, प्रीति का क्या हो जाएगा, प्रीटीएस्ट गर्ल इन द क्लास, ओके, सबसे प्यारी गर्ल है। राकेश इज फिल इन द ब्लैंक, देन लग गया तो यहाँ पे क्या आएगा, वाइजर आ जाएगा, कंपैरेटिव डिग्री लगेगी। राजेंद्र इज द फिल इन द ब्लैंक मैन, सो क्या आएगा, राजेंद्र इज द गुड मैन, नॉर्मल इसकी पॉजिटिव डिग्री बतानी है, इसमें तो कोई कंपैरिजन भी नहीं हो रहा और ना ही ये बताया जा रहा है कि ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। देख लो आंसर भी साथ साथ चेक कर सकते हैं, देखा बेस्ट ही आया, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है हनी इज फिल इन द ब्लैंक देन मिल्क, अब मिल्क है कंपैरिजन हुआ तो स्वीटर हो जाएगा, वैसे ही दे आर फिल इन द ब्लैंक देन हिज फ्रेंड, सो टॉल का क्या होगा, टॉलर हो जाएगा। तो बस इसी तरीके से हमने इनको फिल कर देना है, होप सो आप इन सबको फिल कर देंगे, आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ है, दैट्स ग्रेट। चलिए मिलेंगे आपकी अब नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट चैप्टर, टिल देन बाय बाय।